Hello Seekers, welcome to my channel Science Seekers. Today we are going to discuss an interesting topic, that is the terms which will be associated with SHM or simple harmonic motion and the energy conservation in SHM or simple harmonic motion. In the previous class I will discuss the solution of the equation of a simple harmonic motion. In today's class, I will discuss the related terms about simple harmonic motion. In simple harmonic motion, the first term will be periodic motion. What is the periodic motion? Periodic motion is any motion in which repeat after a equal interval of time. It's called the periodic motion or हार्मोनिक मोशन. ये क्या होता है? एक मोशन जो रिपीट होता है एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम पे. If a particle having periodic motion, if a particle having periodic motion move back and forth over the same path, that is called oscillating. That means एक पार्टिकल है, वो क्या कर रहा है, एक पीरियोडिक मोशन में बैक एंड फोर्थ कर रहा है, मीन्स आगे जा रहा है और पीछे आ रहा है. दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटिंग और वाइब्रेटिंग. नेक्स्ट रिलेटेड टर्म इज पीरियोडिक टाइम. The periodic time we denoted as capital T of an oscillatory motion is defined as the time taken for one complete round trip of a motion or one complete cycle or one complete oscillation. It means एक complete cycle और एक complete oscillation के लिए जो time लग रहा है उसको हम बोलते हैं periodic time. The next related term is frequency. Frequency of the motion small f is defined as the number of oscillation in 1 second. It means एक सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हो रहा है, दैट इज नोन एज द फ्रीक्वेंसी. द फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. इट मीन्स फ्रीक्वेंसी होता है वो रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड के साथ. सो स्मॉल एफ इज 1/t. फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. The next related term is equilibrium position. There is a position for every oscillating particle at which no net force acts on that particle. It means जिस पोजीशन में कुछ भी फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन. The next associated term is displacement. The distance of the particle in any direction from its equilibrium position at any instant is called the displacement of the particle in direction at that instant. It means इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल जो जिस पॉइंट पे है वो डिस्टेंस को बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट. The next associated term will be amplitude. Amplitude is denoted as small a of the oscillations in the distance between equilibrium position and extreme position. एक्सट्रीम पोजीशन और मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड. इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. द नेक्स्ट एसोसिएटेड टर्म विल बी फेज. द फेज इज एन ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट. डिफाइन द स्टेज ऑफ द पार्टिकल एट रिगार्ड्स इट्स पोजीशन डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एन इंस्टेंट और एट दैट इंस्टेंट. फेज से हमको क्या क्या पता लग सकता है? फेज से पार्टिकल का पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ ए मोशन हमको फेज से पता लग सकता है. एंड द नेक्स्ट रिलेटेड टर्म विल बी द रिस्टोरिंग फोर्स. व्हेन ए पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दिस पोजीशन ए पीरियोडिक फोर्स एक्ट अपॉन इट इन सच ए डायरेक्शन as to return its equilibrium position. This is called the restoring force. Let this is the fixed point. Let this is the fixed point. जो पेंडुलम का बॉब था वो पहले y में था. y is the mean position और y is the equilibrium position. अभी क्या हो रहा है? जो पेंडुलम था वो भी ऑसिलेट हो रहा है. ऑसिलेट कैसे हो रहा है? पहले x से z तक जा रहा है, फिर z से x तक आ रहा है. वो ऑसिलेट कर रहा है कहाँ से कहाँ तक? x से जा रहा है z तक, फिर z से x तक आ रहा है. जो पार्टिकल है y होता है उसका मीन पोजीशन. जब पार्टिकल जो मैक्सिमम तक जाता है, इट मीन्स y से जब z तक जाता है, फिर z से जब रिटर्न आता है x तक,
उस टाइम में जो बॉब था जेड से जो वाई तक आएगा, उस टाइम में जो फोर्स एक्ट हो रहा है उस फोर्स को बोलते हैं हम रिस्टोरिंग फोर्स, जो जेड से वाई तक आने के लिए उसको हेल्प कर रहा है। हियर वाई इज द मेन पोजिशन और इक्विलिब्रियम पोजिशन एंड एक्स एंड जेड आर द मैक्सिमम पोजिशन। हम पिछले क्लास में क्या निकाले थे, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये पिछले क्लास में हम निकाले थे। उसके बाद अभी वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज द फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अभी हमको v निकालना है, v इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ, अभी क्या है x के जगह में x का वैल्यू पुट कर लिया, साइन का डेरिवेटिव क्या आया, साइन का डेरिवेटिव कॉस है, और ये अभी ओमेगा टी है, ओमेगा टी से ओमेगा आया, v अभी क्या हो गया, v हो गया ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। Acceleration is the first order time derivative of velocity or second order time derivative of displacement। एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज द फर्स्ट ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी होगा, नहीं तो एक्सेलरेशन इज द सेकंड ऑर्डर टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट। सो अभी हम इधर से ए निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन, दिस ए इज फॉर एक्सेलरेशन एंड दिस ए इज द कांस्टेंट वैल्यू, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। ओके तो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, सो एफ इक्वल टू वन बाई टी, एफ इक्वल टू वन बाई टी। हमको टाइम क्या पता है, टाइम इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा इक्वल टू टाइम, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पढ़े थे क्या, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, सो ओमेगा इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम, सो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू वन बाई टी इक्वल टू ओमेगा बाई टू पाई इक्वल टू टू पाई इंटू रूट अंडर के बाई एम। एनर्जी के लिए हमको क्या क्या चाहिए, फर्स्ट एनर्जी के लिए हमको चाहिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। हम कैसे पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, हमको क्या पता है पोटेंशियल एनर्जी, वी नो द फोर्स कैन बी ऑल्सो एक्सप्रेस इन द पोटेंशियल एनर्जी टर्म एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। एफ का वैल्यू पता है, एफ इक्वल टू हमको पहले क्या निकलते हैं, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, सो माइनस के एक्स इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, सो डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू के एक्स। अभी बोथ साइड से इंटीग्रेट करेंगे, बोथ साइड से इंटीग्रेट करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा, तो यू इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर प्लस सी इज ए कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट वैल्यू। इफ वी एज्यूम द पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, जो पार्टिकल जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा तब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा, सो जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा सो यू इक्वल टू जीरो एट एक्स इक्वल टू जीरो, कांस्टेंट विल बी ऑल्सो जीरो, सो यू इक्वल टू क्या हो गया, यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, बट इन द केस ऑफ एस एच एम एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यू इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। फॉर काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला क्या है, हाफ एम बी स्क्वायर, फिर एक्स का वैल्यू पता है डिस्प्लेसमेंट, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, तो वेलोसिटी निकल के आ गया ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये आ गया हमारे पास वेलोसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर का जगह में ये वैल्यू पुट करना है, वी स्क्वायर का जगह में अभी वी का वैल्यू जो आया वो पुट करना है, वी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम इंटू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम, वो के बाई एम को भी रिड्यूस कर लेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ के ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, सो द टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या था, हाफ के ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। हाफ के एक्स स्क्वायर अभी हमारे पास कॉमन चला गया तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, सो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव इक्वल टू वन, बिकॉज ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू वन, सो एनर्जी ऑफ SHM इक्वल टू half k a square, that is the energy term in SHM. So that's it for today.
In further classes, we will discussing about examples in SHM. I hope you all understood the class. For any queries, do comment. If you guys like the video, just like, share and subscribe for more interesting topics in future. See you all in the next class. Thank you.